दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि आज मैं कुछ कड़वी बातें, कड़वे प्रश्न विश्वविद्यालय से पूछने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि यूजीसी की गाइडलाइन आई थी और यूजीसी की पहली गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। इसके साथ साथ यूजीसी ने अपनी पहली गाइडलाइन में कुछ संशोधन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है और इसमें यह कहा गया है कि सेकेंड ईयर जो फाइनल और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए। ऐसा एक अमेंडमेंट यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना है। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात करें तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ना तो तब यूजीसी की बात मानी थी और ना ही अब ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो यूजीसी की बात मानने के लिए तैयार है। एक तरफ जहां आप देखते हैं कि शासन में यहाँ पर केंद्र में सरकार का आप डिसीजन देखिए। आज एक नोटिफिकेशन आया सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बची हुई पेंडिंग जो एग्जाम्स हैं उनको लेकर, परीक्षाओं को लेकर, कि उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। तो इसको देखते हुए उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया। उधर यूजीसी भी यही चाह रही है कि विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल कर दी जाएं और विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए। और यहाँ तक कि यह डिसीजन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ले भी लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश का मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अपने उसी रवैये पर अड़िग है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने शासन को एक रिपोर्ट भेजी है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हम इस तारीख से एग्जाम कराने वाले हैं। यह भी मैं बताऊंगा कि वो कब से एग्जाम्स के लिए बोल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले। और उन्होंने साथ साथ शासन को यह प्रस्ताव भी भेजा है कि 3 घंटे वाली परीक्षाएं 2 घंटे में करा ली जाएंगी और 2 घंटे वाली परीक्षाएं जो हैं वो हम 1.5 घंटे में कराना चाहते हैं। अब इन विद्वानों से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा और मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप भी यह प्रश्न उन विद्वानों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो इस प्रकार से रवैया अपनाए हुए हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने कभी आपसे इतना नहीं कहा कि मेरी किसी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं केवल इतना कहता हूं कि लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। लेकिन आज मैं आपके लिए खड़ा हूं और मैं आपसे ये कह रहा हूं और आपके लिए कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप उन विद्वानों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। तो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और सब जगह इसको आपको फैलाना है क्योंकि यह प्रश्न बहुत कड़वा है लेकिन सच्चा प्रश्न है। दोस्तों, यह बताइए कि क्या 3 घंटे वाली जो परीक्षा है अगर जो हम उसका समय कम कर दें, 2 घंटे कर दिए जाएं, तो क्या 2 घंटे में कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा? या फिर कोरोना वायरस ये सोचेगा कि जो लास्ट का जो घंटा था ना, मुझे तो उसमें अटैक करना था, अरे रे गलती हो गई, मुझे तो उसमें अटैक करना था। क्या वो ऐसा सोचेगा? क्या कोरोना वायरस भी कोई रणनीति बनाता है इस चीज को लेकर कि मैं 2 घंटे में नहीं आऊंगा क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो अभी परीक्षा दे रहे हैं और विद्यार्थियों पर मुझे अटैक नहीं करना है, और अगर जो विद्यार्थियों ने ज्यादा देर लगाई परीक्षा देने में तो मैं अटैक जरूर करूंगा। तो क्या सरकार और विश्वविद्यालय यह सोच रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा और जिस 1 घंटे को उन्होंने निकाला है, 3 में से 2 घंटे करे हैं, उस लास्ट के 1 घंटे में ही कोरोना वायरस का क्या अटैक उसी लास्ट के 1 घंटे में होना था? क्या इस प्रश्न का जवाब विश्वविद्यालय देगा? क्या इस प्रश्न का जवाब सरकार देगी? और दूसरी बात, 2 घंटे वाली परीक्षा जो है वो 1.5 घंटे में कराने का यहां पर फैसला लिया जा रहा है। अब मुझे यह बताइए, कोई इन विद्वानों से यह पूछे कि क्या 1.5 घंटे में कराने पर क्या वो जो 1.5 घंटा होगा परीक्षा के दौरान का, उस समय कोरोना वायरस चुप बैठा हुआ होगा, वो देख रहा होगा हां परीक्षा चल रही है, अभी मुझे अटैक नहीं करना है। अगर विद्यार्थियों ने 1.5 घंटे से ज्यादा लगाया, 2 घंटे में परीक्षा दी, तो मैं आधे घंटे में अटैक करूंगा, क्या वो ऐसा सोचेगा? बड़ा सोचनीय विषय है। और जब विद्वानों से निकलकर ऐसी बातें आती हैं ना, तो बड़ा ही एक अजीब सा लगता है कि विद्वान क्या सोच रहे हैं। वो क्योंकि वो विद्वान लोग हैं, वो बहुत लर्नेड हैं जिन्होंने यह डिसीजन लिया है। वो वास्तव में महान लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा, जिन्होंने यह डिसीजन लिया है। और यह डिसीजन हमारे महान लोगों के द्वारा लिया गया है, यूनिवर्सिटी के महान अध्यापकों के द्वारा लिया गया है, एक कमेटी के द्वारा लिया गया है जो वास्तव में महान है, उनके द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। अब महानों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन एक उन विद्वानों से, उन महान लोगों से एक प्रश्न तो किया जा सकता है
कि क्या कोरोना वायरस को 3 घंटे वाली परीक्षा में लास्ट के 1 घंटे में ही अटैक करना था? क्या जो 2 घंटे वाली परीक्षा है उसमें लास्ट के आधे घंटे में ही कोरोना वायरस आएगा अटैक करने के लिए? यह प्रश्न उनसे करना है, हमें यह बात उनसे पूछनी है। तो यह बात आपको उनसे पूछनी होगी इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 15 जुलाई से अपनी परीक्षाओं को कराने की तैयारी में जुटा है। तो यहां पर 15 जुलाई से परीक्षाएं कराने का फैसला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा लिया जा रहा है। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। 20 अगस्त तक सभी छूटी हुई परीक्षाएं कराए जाने की योजना है। 20 अगस्त तक सभी परीक्षाएं कराई जाने की योजना बनाई जा रही है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा। इतना सब कुछ होते हुए भी, इतनी गंभीर स्थिति होते हुए भी, सभी जिलों में एक कंडीशन बहुत पैनिक हो चुकी है, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय जो है वो योजनाओं पर योजनाएं बनाया जा रहा है और शासन को भेजा जा रहा है और इसका अंतिम निर्णय शासन को लेना है। फिलहाल विश्वविद्यालय अपनी ओर से परीक्षा कराने में जुटा हुआ है। और इसके बाद मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि इसमें क्या भेजा है प्रस्ताव। विश्वविद्यालय ने अपनी शासन को भेजी अपनी कार्य योजना में परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कम करने और परीक्षा की अवधि भी कम करने का भी प्रस्ताव दिया है, जिसमें 3 घंटे की परीक्षा 2 घंटे में करानी है। तो यही तो बात है, 3 घंटे की परीक्षा 2 घंटे में कराने पर विश्वविद्यालय सोच रहा है कि कोरोना वायरस का अटैक नहीं होगा, बच्चों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा सोचता है, विद्यार्थियों के बारे में बहुत सोचता है कि नहीं मैं विद्यार्थियों पर अटैक नहीं करूंगा, ये तो देश का भविष्य है, कोरोना वायरस ऐसा सोच रहा होगा। और ये 2 घंटे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस समय विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, ऐसा सोच रहा होगा कोरोना वायरस बैठकर। तो ऐसा मुझे तो लगता है कि विश्वविद्यालय की योजना यही है। 2 घंटे की बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा को 1.5 घंटे कराने में यहां पर कहा गया है। तो यहां पर विश्वविद्यालय ने यह कहा है 3 वाली 2 में और 2 वाली 1.5 में, क्योंकि अगर जो हम इनकी माने और इनकी सोचे तो भाई वो जो लास्ट का जो टाइम है ना, 3 घंटे वाले में जो लास्ट का टाइम है 1 घंटा, उसमें ही कोरोना वायरस अटैक करेगा और 2 घंटे वाले में लास्ट का जो आधा घंटा होता है उसमें ही कोरोना वायरस अटैक करेगा। इसलिए विद्यार्थियों को फ्री कर दिया गया, उस घंटे से निकाल दिया गया, वो सेव कर दिया गया है। तो अब विद्यार्थियों की लाइफ सेफ है अकॉर्डिंग टू सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, 32 दिन की परीक्षा शेष है। कोरोना से पहले विश्वविद्यालय करीब 60% परीक्षाएं हो गई हैं। अब करीब 32 दिन की परीक्षाएं शेष हैं। 3 पालियों में परीक्षा हो तो इतने दिन लगेंगे। इसके लिए 2 घंटे की परीक्षा और 3 पालियों में परीक्षाएं करानी पड़ेंगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि विश्वविद्यालय अपनी ओर से परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। शासन को प्रस्ताव भेजा गया कि अंतिम निर्णय शासन को करना है। तो यहां पर शासन को अब डिसीजन लेना है। अब शासन से आप गुहार कीजिए, अब अपील कीजिए, क्योंकि अब जो है ना, जो बॉल है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। यहां पर जो गेंद है ना वो उनके पाले में है, शासन के पाले में है। अब दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो यहां पर जो ट्वीट होता है, ट्वीट के माध्यम से आप नो एग्जाम कोविड-19 के माध्यम से आप यहां पर उनको ट्वीट करें। योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट करना है आपको, और जितने ज्यादा ट्वीट जुड़ सकते हैं उतने ज्यादा कीजिए और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके लिंक को भी आप ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। तो हर तरह से आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर तरह से आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।